राधे राधे प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ज्ञान के भंडार सेम ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जीवन बदलने वाली अनमोल कहानियां और ज्ञान की वो बातें जो आपके जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। दर्शकों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कहानी लेकर आए हैं जिसमें छुपे हैं गरीबी को जड़ से मिटाने के 10 अमूल्य रहस्य। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया ने सुनाई थी। चिड़िया ने बताया, ये 10 बातें कभी मत भूलना। गरीबी नहीं रहेगी और इन 10 बातों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी को हमेशा के लिए अलविदा कह सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें और अपने प्यारे कमेंट से हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस जीवन बदलने वाली अनमोल कहानी। किसी घने जंगल के बीच एक विशाल बरगद के पेड़ पर 2 प्रेमी पक्षी रहते थे, एक सुंदर गोरैया और एक बुद्धिमान चिड़िया। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अपार प्रेम करते थे और हमेशा साथ रहते थे। गोरैया बड़ी ही जिज्ञासु प्रकृति की थी और अपने पति चिड़िया से हर समय कुछ न कुछ पूछती रहती थी। चिड़िया भी अपनी प्रिय पत्नी के हर सवाल का धैर्य से जवाब देता था, क्योंकि वह जानता था कि ज्ञान की प्यास ही व्यक्ति को महान बनाती है। एक शांत रात्रि में जब चांदनी की मधुर रोशनी पूरे जंगल को नहला रही थी, गंगा मैया के पावन तट पर स्थित उसी बरगद की डाली पर दोनों पक्षी बैठे थे। गोरैया का मन उस दिन बहुत व्याकुल था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने प्रिय पति से बोली, हे प्राण प्रिय, आज मेरा मन बड़ा अशांत है। कुछ ऐसी बात सुनाइए जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो। चिड़िया ने अपनी पत्नी की व्याकुलता को समझते हुए कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें छुपे हैं जीवन के 10 महत्वपूर्ण रहस्य। ये कहानी है एक अमीर बहन और गरीब भाई की, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए। और सबसे चिड़िया कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, प्रिय, कुछ सालों बाद प्रिया के बेटे की शादी तय हुई, लेकिन प्रिया ने अपने भाई को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। जब आर्यन को पता चला कि उसके भांजे की शादी है तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, मेरी बहन के बेटे की शादी है, हमें जाना चाहिए। सुमित्रा ने पूछा, क्या आपकी बहन ने निमंत्रण भेजा है? आर्यन चुप हो गया, फिर बोला, निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन वो मेरी बहन है, मैं जरूर जाऊंगा। सुमित्रा ने कहा, बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं, आप चाहें तो अकेले जा सकते हैं। आर्यन ने उधार पैसे लेकर अपनी बहन और भांजे के लिए सुंदर कपड़े खरीदे और पैदल चलकर बहन के घर पहुंचा। शाम हो गई थी जब वो बहन के दरवाजे पर खड़ा हुआ। जब प्रिया की जेठानी ने आर्यन को दरवाजे पर देखा तो वो प्रिया से कहने गई, तेरा भाई आया है। प्रिया गुस्से में भर गई और पूछा, वो कैसे कपड़े पहनकर आया है? जेठानी बोली, फटे पुराने कपड़े पहने हैं। ये सुनकर प्रिया और भी नाराज हो गई। वो चुपके से अपने भाई के पास गई और उसे सबकी नजरों से बचाते हुए घर के अंदर वाले एक कमरे में ले गई। प्रिया गुस्से में अपने भाई से बोली, तुम्हें इस तरह बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम फटे कपड़े पहनकर आए हो, ये मेरे लिए शर्म की बात है। कम से कम मेरे मान सम्मान का तो ख्याल करते। आर्यन के दिल को ये बातें तीर की तरह लगी। वो अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए और भांजे के लिए कपड़े लाया हूं। प्रिया ने कड़े शब्दों में कहा, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना। भूल कर भी बाहर निकलने की गलती मत करना। खाना मैं यही भिजवा दूंगी। ये कहकर प्रिया कमरे से बाहर चली गई और बाहर से कुंडी लगा दी। लेकिन प्रिय, शादी के काम में व्यस्त होकर प्रिया अपने भाई को भूल गई। 3 दिन तक आर्यन उस अंधेरे कमरे में
भूखा प्यासा पड़ा रहा। वो अपने बीवी बच्चों को याद करके रोता रहा। चौथे दिन जब प्रिया की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरी तो उसे दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो आर्यन को अधमरी हालत में देखा। जेठानी ने पूछा, तुम्हें यहां किसने बंद किया था? आर्यन ने सच छुपाते हुए कहा, मैं आराम कर रहा था, गलती से कुंडी लग गई। जेठानी ने आर्यन को पानी पिलाया। महत्वपूर्ण बात यह कि मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है और अमीर कैसे बन सकता है। गोरैया खुशी से फुदकती हुई बोली, यदि इतनी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी है तो प्रिय, आप जल्दी शुरू कीजिए। मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी और उन 10 बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगी। चिड़िया मुस्कुराते हुए अपनी कहानी शुरू करता है। प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी समृद्ध नगर में रामनाथ नाम का एक धनी किसान रहता था। उसके पास हजारों एकड़ जमीन, अनगिनत मवेशी और धन संपत्ति का भंडार था। भगवान ने उसे 2 जुड़वा संतानें दी थी, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था आर्यन और पुत्री का नाम था प्रिया। दोनों बच्चे बड़े प्रेम से पले बढ़े और जब वे विवाह योग्य हुए तो किसान ने अपनी बेटी प्रिया का विवाह एक धनी व्यापारी के घर कर दिया। प्रिया खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। लेकिन प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। किसी को पता नहीं कि कब क्या हो जाए। उस धनी किसान को अचानक एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। आर्यन ने अपने पिता के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने देश विदेश के सबसे बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, सबसे महंगी दवाइयां ली, लेकिन पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद सब बिक गई। आर्यन का परिवार कंगाल हो गया। एक दिन मृत्यु शैया पर लेटे किसान ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, जब कोई काम मनुष्य की शक्ति से बाहर हो जाए तो उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचो। अपना विवाह करो और गृहस्थी बसाओ। कुछ दिन बाद किसान की मृत्यु हो गई। आर्यन ने पिता का अंतिम संस्कार किया और एक गरीब परिवार की कन्या सुमित्रा से विवाह कर लिया। अब आर्यन के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। दूसरी तरफ उसकी बहन प्रिया अपने धनी ससुराल में राजकुमारी की तरह जीवन बिता रही थी। जब प्रिया को अपने भाई की दुर्दशा का पता चला तो वो अपने भाई से घृणा करने लगी। वो सोचती, मेरा भाई अब बिल्कुल कंगाल हो गया है। यदि वो मेरे ससुराल आया तो मेरी देवरानी जेठानी मेरा मजाक उड़ाएंगी और कहेंगी कि तेरे मायके वाले तो भिखारी हैं। इस डर से प्रिया ने अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ लिया और खाना दिया। आर्यन चुपचाप पिछले दरवाजे से निकलकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते चलते आर्यन को चक्कर आने लगे। 3 दिन की भूख प्यास की वजह से वो बेहोश होकर गिरने वाला था कि तभी वहां एक बूढ़ी माता आई और उसे संभाल लिया। कुछ देर बाद जब आर्यन को होश आया तो वो खुद को उस बूढ़ी माता की गोद में पाया। वो माता पंखा झल रही थी। आर्यन ने बूढ़ी माता को प्रणाम किया। माता ने पूछा, बेटा, तुम कहां से आ रहे हो? आर्यन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी माता के दिल में दया आ गई। वो बोली, बेटा, यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। वहां जाकर फल खाकर अपना पेट भरो और अपने परिवार के लिए भी कुछ फल ले जाओ। जब तुम्हारे परिवार वाले पूछें कि तुम क्या लेकर आए हो तो कह देना कि बहन ने ये फल भेजे हैं। आर्यन बगीचे में गया तो देखा कि वहां अनोखे फल लगे हुए थे। उसने पेट भरकर फल खाए और कुछ फल थैले में भरकर ले लिए। जाते समय बूढ़ी माता ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें 10 बातें बताती हूं। इन्हें हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगी। चिड़िया रुककर अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, वो बूढ़ी माता कोई साधारण महिला नहीं थी। वो साक्षात देवी माता थी जो आर्यन की पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर आई थी। फिर चिड़िया आगे कहानी सुनाने लगा। देवी माता ने आर्यन को जो 10 बातें बताईं,
वे इस प्रकार थी। पहली बात, ज्ञान ही धन का मूल है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। दूसरी बात, समय के भरोसे जो बैठता है वो सदा गरीब रहता है। तीसरी बात, आलस्य करने वाला व्यक्ति हमेशा दीनहीन रहता है। चौथी बात, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके इसे दूर करो। पांचवी बात, भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो। छठी बात, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। सातवीं बात, धन के साथ संस्कार भी जरूरी है। आठवीं बात, रिश्तों में धन का घमंड नहीं लाना चाहिए। नवीं बात, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। 10वीं बात, धैर्य और विनम्रता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब आर्यन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? आर्यन ने थैला सुमित्रा के हाथ में दे दिया और बाहर चला गया। जब सुमित्रा ने थैला खोला तो देखकर हैरान रह गई। अनार फोड़ने पर उसमें से हीरे निकले, आम काटने पर सोने की गुठलियां निकली। अनार फोड़ने पर उसमें से हीरे निकले, आम काटने पर सोने की गुठलियां निकली। सारे फल हीरे मोतियों में बदल गए थे। सुमित्रा दौड़कर अपने पति के पास गई और बोली, ये क्या जादू है? आपकी बहन ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। आर्यन समझ गया कि ये सब देवी माता का चमत्कार था। उस धन से आर्यन ने एक भव्य महल बनवाया और राजकुमार की तरह रहने लगा। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। सुमित्रा ने कहा, अब आपकी बहन को बुलाकर लाइए। आर्यन फिर से अपनी बहन के घर गया, लेकिन इस बार वो राजकुमार की तरह सज धज कर रथ में बैठकर गया। जब प्रिया की जेठानी ने उसे देखा तो दौड़कर प्रिया से कहा, तेरा भाई आया है, लेकिन इस बार तो वो राजा की तरह लग रहा है। प्रिया को यकीन नहीं हुआ। वो छुपकर देखने गई और अपने भाई की शान शौकत देखकर दंग रह गई। अब वो आरती की थाली लेकर अपने भाई का स्वागत करने गई। प्रिया बोली, भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलती की है। आर्यन ने कहा, कोई बात नहीं बहन, अब तुम मेरे साथ चलो। प्रिया जब आर्यन के महल पहुंची तो उसकी भव्यता देखकर हैरान रह गई। सुमित्रा ने अपनी ननद की खूब सेवा की। कुछ दिन बाद जब प्रिया को विदा करने का समय आया तो आर्यन एक मोची के पास गया। आर्यन ने मोची से कहा, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूतियां बनवानी है। मोची ने कहा, यह तो मुश्किल काम है। आर्यन बोला, मैं मुंहमांगा पैसा दूंगा। फिर आर्यन ने मोची को वही 10 बातें बताई जो देवी माता ने उसे सिखाई थी और कहा कि जब मेरी बहन इन जूतियों को पहनकर चलेगी तो ये बारी बारी से इन 10 बातों को बोलेंगी। मोची ने सोने चांदी की जूतियां बनाई जिनमें हीरे मोती जड़े थे। आर्यन ने वे जूतियां अपनी बहन को उपहार में दी। प्रिया खुशी से उन्हें लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचकर जब प्रिया ने अपनी देवरानी जेठानी को वे जूतियां दिखाईं तो सब उनकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। प्रिया ने जब उन्हें पहनकर चलने की कोशिश की तो जूतियों ने कहा, पहली बात, ज्ञान ही धन का मूल है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। दूसरे कदम पर जूतियों ने कहा, दूसरी बात, समय के भरोसे जो बैठता है वो सदा गरीब रहता है। तीसरे कदम पर तीसरी बात, आलस्य करने वाला व्यक्ति हमेशा दीनहीन रहता है। इसी तरह जूतियां आगे बोलती गई। चौथी बात, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं, इसलिए ज्ञान प्राप्त करके इसे दूर करो। पांचवी बात, भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो। छठी बात, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। सातवीं बात, धन के साथ संस्कार भी जरूरी है। आठवीं बात, रिश्तों में धन का घमंड नहीं लाना चाहिए। नवीं बात, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। 10वीं बात, धैर्य और विनम्रता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इन बातों को सुनकर प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगी और बोली, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। उसकी जेठानी ने उसे समझाया, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसी गलती मत करना। प्रिया की जेठानी ने उसे 10 और महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात, रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। दूसरी बात,
घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तीसरी बात, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। चौथी बात, पैसों की कद्र करनी चाहिए और फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। पांचवी बात, धन के बल पर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। छठी बात, अपने कर्तव्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए। सातवीं बात, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आठवीं बात, मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। नवीं बात, याचकों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। 10वीं बात, विनम्रता और दया का भाव रखना चाहिए। इस तरह प्रिया को कुल मिलाकर 20 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली। 10 आर्यन की जूतियों से और 10 अपनी जेठानी से। इन बातों को सुनकर प्रिया पूरी तरह बदल गई। उसे एहसास हो गया कि धन दौलत अस्थायी है, रिश्ते स्थायी है। उसने मन में प्रण लिया कि अब वो कभी किसी के साथ धन के कारण बुरा व्यवहार नहीं करेगी। आर्यन भी अपनी दौलत का सदुपयोग करने लगा। उसने गरीबों की मदद की, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। उसकी दानवीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। प्रिया भी अपने ससुराल में दया और करुणा के कार्य करने लगी। दोनों भाई बहन ने समझ लिया कि सच्चा धन वह है जो दूसरों की भलाई में काम आए। चिड़िया अपनी कहानी समाप्त करते हुए बोला, प्रिय, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन का चिड़िया की कहानी का समापन पूर्ण स्क्रिप्ट चिड़िया अपनी कहानी समाप्त करते हुए बोला, प्रिय, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए और रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। आर्यन और प्रिया दोनों ने जीवन की सच्चाई समझी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। समय बीतता गया और आर्यन एक महान राजा बना। उसके न्याय और दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। प्रिया भी अपने ससुराल में एक आदर्श बहू बनी और उसने कभी किसी गरीब को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाया। दोनों भाई बहन नियमित रूप से मिलते रहे और एक दूसरे का सहारा बनते रहे। एक दिन जब आर्यन बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें वही 10 बातें बताता हूं जो कभी देवी माता ने मुझे सिखाई थी। इन्हें हमेशा याद रखना और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना। इस तरह ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। आर्यन के राज्य में कोई गरीब नहीं था क्योंकि वो सभी को काम देता था और उन 10 सिद्धांतों के अनुसार शासन करता था। प्रिया भी अपने बेटे बेटियों को यही शिक्षा देती रही कि धन का सदुपयोग करना चाहिए और कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कई वर्षों बाद जब आर्यन की मृत्यु का समय आया तो वही देवी माता फिर से प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरी सिखाई हुई बातों को न केवल अपने जीवन में अपनाया बल्कि हजारों लोगों तक पहुंचाया। तुम्हारा ये पुण्य कार्य युगों युगों तक याद रखा जाएगा। देवी माता ने आर्यन को मोक्ष प्रदान किया। प्रिया भी अपने अंतिम समय में बहुत शांति से इस संसार से विदा हुई। उसके अंतिम शब्द थे, मैंने जीवन में एक बड़ी गलती की थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे माफ कर दिया और सही राह दिखाई। रिश्ते ही जीवन की सच्ची संपत्ति है। गोरैया ने खुशी से पूछा, प्रिय, ये कहानी तो वाकई बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन वे 10 बातें क्या थी जो गरीबी मिटा देती हैं? चिड़िया मुस्कुराकर बोला, प्रिय, वे 10 अमूल्य बातें ये हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। पहली बात, ज्ञान ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता। दूसरी बात, समय की कद्र करो। समय के भरोसे बैठने वाला हमेशा पछताता है। तीसरी बात, आलस्य त्यागो। मेहनत करने वाले का भाग्य हमेशा साथ देता है। चौथी बात, गरीबी को अभिशाप मत मानो, बल्कि इसे प्रेरणा बनाकर कड़ी मेहनत करो। पांचवी बात, भाग्य के भरोसे मत बैठो। कर्म करने वाले का भाग्य खुद बदल जाता है। छठी बात, ज्ञान और कौशल सबसे बड़े हथियार हैं। इन्हें निरंतर बढ़ाते रहो। सातवीं बात, धन के साथ संस्कार भी रखो, अमीर बनकर। आठवीं बात, रिश्तों में पैसे को कभी हावी मत होने दो। गोरैया प्रसन्न होकर बोली, वाह, कितनी अद्भुत बातें हैं ये। मैं इन सभी को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगी।
चिड़िया ने अपनी प्रिया पत्नी से कहा, प्रिय, ये कहानी हमें सिखाती है कि धन दौलत अस्थायी है, लेकिन अच्छे संस्कार और रिश्ते स्थायी हैं। आर्यन ने अपनी बहन को माफ कर दिया और प्रिया ने अपनी गलती मानकर सुधार किया। यही जीवन का सच है। जो व्यक्ति इन 20 बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वो निश्चित रूप से सफल होता है। याद रखो प्रिय, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर मेहनत, सही दिशा में किया गया कर्म और अच्छे संस्कार ही व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। आर्यन ने भी देवी माता की सीख मानकर कड़ी मेहनत की और अपना भाग्य बदला। गोरैया ने पूछा, तो क्या हमें भी इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए? चिड़िया बोला, हाँ प्रिय, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। जैसे आर्यन ने अपने बेटे को और प्रिया ने अपने बच्चों को ये बातें सिखाई, वैसे ही हमें भी इन अमूल्य सिद्धांतों को आगे पहुंचाना चाहिए। इससे पूरे समाज का कल्याण होता है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया की ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक चुनौती है, जिसे सही ज्ञान और कर्म से जीता जा सकता है। आर्यन और प्रिया की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सही सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे साइम ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ये अमूल्य ज्ञान सभी तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 20 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और आप इन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। हमारे आने वाले वीडियोस के लिए कोई विशेष टॉपिक सुझाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों। राधे राधे। अगली ज्ञान की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इन बातों को अमल में लाते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। जय श्री राधे।